नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन। ये नाटक विजय तेंदुलकर ने लिखा है और इसको हम नाटक के अंदर नाटक कह सकते हैं। इसकी जो कहानी है, वहाँ कुछ लोग गांव में एक नाटक करने आए हैं। अब नाटक करने में थोड़ा वक्त है, खाली है, तो लोग कहते हैं ना, भाई खाली बैठे हैं, चलो खाली बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, तो सोचते हैं कि चलो एक ऐसा ही फेक नाटक कर लेते हैं, बनावटी, जब तक मेन नाटक होगा रिहर्सल कर लेते हैं थोड़ा कि भाई हमें नाटक कैसे करना है। तो यहाँ जो दिखाया गया है वो फेक नाटक है, और लेकिन वो बड़ा सीरियस मोड़ ले लेता है। चलिए स्टोरी देख लीजिए, समरी एक तरीके से। द प्ले बिगिंस इन एन एम्प्टी हॉल। इस नाटक की शुरुआत एक खाली हॉल में होती है। सामंत अ लोकल यूथ इज़ टॉकिंग टू लीला बेनारे। ये लीला बेनारे मेन कैरेक्टर हैं इस ड्रामा का, मतलब आप हीरोइन कह सकते हैं। तो सामंत जो कि एक स्थानीय युवक है, वो लीला बेनारे से बात कर रहा है, हु इज़ द हीरोइन ऑफ द प्ले, जो कि नाटक की हीरोइन है। बनारे हैज़ गॉट हर फिंगर्स कॉट इन द लैच ऑफ द डोर बट शी इज़ नॉट द लीस्ट बॉदर्ड। बेनारे की उंगली दरवाजे की जो सांकल होती है ना, उसमें आ गई है, लेकिन उन्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। द रिहर्सल ऑफ अ मॉक ट्रायल इज़ गोइंग टू टेक प्लेस। एक बस ऐसे ही मॉक ट्रायल, मतलब नकली नाटक का रिहर्सल होने जा रहा है। दे आर वेटिंग फॉर द अदर मेंबर्स ऑफ देयर ग्रुप। वो अपने ग्रुप के बाकी लोगों के आने का इंतज़ार कर रहे हैं, सारे लोग अभी आए नहीं हैं। लीला बनारे इज़ द मेंबर ऑफ द ग्रुप एक्टर्स हु स्टेज प्लेज पीरियडिकली। तो लीला बनारे एक ऐसे समूह की सदस्य है एक्टर्स के, जो कि वक्त वक्त पर नाटक करते रहते हैं, जगह जगह जाते हैं और नाटक करते हैं। द फाइनल परफॉर्मेंस इज शेड्यूल टू टेक प्लेस लेटर एट नाइट। जो इन लोगों की फाइनल परफॉर्मेंस होनी है, जो मतलब मुख्य नाटक होना है, वास्तविक नाटक, वो तो रात को होगा। बेनारे इज़ हैज़ फुल कंट्रोल ओवर द सिचुएशन। बेनारे का पूरा नियंत्रण है स्थिति पर। शी इज़ अ टीचर, वो एक टीचर हैं। शी इज़ वाइवेशियस वो मतलब एंथुजियाज्म से भरे हुए होता है ना, चुलबुली टाइप की हैं। फुल ऑफ एंथुजियाज्म, वही मतलब उत्साह से भरी हुई। एंड मोर इंटेलिजेंट, और ज़्यादा होशियार हैं, देन अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। अपने समूह के ज़्यादा मतलब जो बाकी सदस्य हैं उनसे ज़्यादा होशियार हैं। अब देखिए, ज़्यादा होशियार लोगों से अक्सर कैसी गलतियाँ होती हैं वो आप देखेंगे, मतलब गलतियाँ नहीं, ब्लंडर होते हैं। तो देखिए वो इन्होंने भी किया। शी इज़ वंडरफुल, वो बड़ी आश्चर्यजनक है। सामंत प्रेजेज हर, सामंत उनकी तारीफ करता है, सेइंग, ये कहते हुए, यू डू सेट अ वेरी लाइवली पेस, वेरी लाइवली, यानी आपकी जो गति है बड़ी लाइवली है, मतलब जीवंत है, बड़ी ऊर्जा से भरी हुई है। She frankly expresses her likeness for him and proposes to him that they should leave everyone behind and go somewhere far away. अब ये जो मैडम हैं बड़ी ही ज़्यादा ओपन माइंडेड हैं, है ना, किसी के भी साथ घूम लेंगी, किसी के भी साथ रह लेंगी, किसी के भी साथ कुछ भी कर लेंगी, शादी की नहीं है ना, और बाकी मतलब काम सारे किए हैं। तो इसे अब यहाँ पर भी वो देखिए कि सामंत से कहती हैं, वो बड़ी फ्रैंकली ओपनली एक्सप्रेसेस हर लाइकनेस, अपनी मतलब कि तुम मुझे अच्छे लग रहे हो, वो सब ऐसी अभिव्यक्ति करती हैं और उससे कहती हैं चलो हम लोग कहीं निकल चलें, है ना, कहीं दूर निकल चलें, बाकी लोग तो आए नहीं हैं, चलो हम लोग कहीं दूर निकल चलें। शी इवन मेक्स एन एक्सक्यूज़ टू कम क्लोज़र टू हिम, और वो कई बहानों से उसके करीब आने की भी कोशिश करती हैं। हर बॉडी टचेस सामंत्स बॉडी, उनका शरीर सामंत के शरीर को छू लेता है। बेनारे इज़ अ मैच्योर वुमन ऑफ 34। अब ये जो मैडम है कोई लली तो है नहीं, है ना, जैसे कोई भाई मासूम लड़की हो तो 14-15 साल की तो समझ में आता है, लेकिन ये तो मैडम 34 की हैं। शी इज़ अनमैरिड, शादी उन्होंने की नहीं है। मैनी पीपल हैव डिक्लाइंड हर प्रपोजल फॉर मैरिज।
कई लोगों को प्रपोज़ल इन्होंने रखा, लेकिन लोगों ने डिक्लाइन कर दिया कि भाई हमें तुमसे शादी नहीं करनी है। अब क्यों नहीं करनी है उसके भी कई रीज़न रहे हैं, वो आपको बाद में दिखेंगे। शी इज़ प्राउड ऑफ हर एबिलिटी एंड बोस्टफुली सेज दैट हर क्लास इज़ एफ्रेड ऑफ हर। वो उनको अपनी काबिलियत पर अपनी क्षमताओं पर बड़ा घमंड है और बड़ी शेखी मारते हुए कहती हैं कि उनकी क्लास उनसे डर के रहती है। टीचर है ना। बट आयरनिकली शी डज नॉट नो दैट शी इज़ टू बी पुट इन द डॉग रूम अगेन एंड रेप्रीमेंडेड सीवियरली। बट आयरनिकली, लेकिन विडम्बना ये है, शी डज नॉट नो कि वो नहीं जानती दैट शी इज़ टू बी पुट इन द डॉग रूम, कि उनको कटघरे में खड़ा किया जाना है अगेन एंड अगेन, बार बार, एंड रेप्रीमेंडेड सीवियरली, और बहुत कठोरता से उनका परीक्षण होने वाला है, उनको डांट पड़ने वाली है, उनकी आलोचना होने वाली है। इन हर ओपिनियन, उनकी राय में, हर स्टूडेंट्स आर बेटर देन ग्रोन अप पीपल, उनके जो छात्र हैं वो वयस्कों से बेहतर हैं। बिकॉज दे डू नॉट स्क्रैच यू टिल यू ब्लीड नॉर डू दे फ्ली लाइक कावर्ड्स, क्योंकि वो आपको तब तक नहीं खुरसते जब तक आपके खून ना निकलने लगे, और फिर कायरों की तरह नहीं भागते। यानी कि ये सेंटेंस पढ़ के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि वयस्कों ने उनके साथ क्या किया है ना। तो जो वयस्कों ने उनके साथ किया है उसमें ये खुद भी तो शामिल है ना। वो इनके कैरेक्टर स्केच जब हम डिस्कस करेंगे तो हम बताएंगे कि ये सिर्फ उन वयस्कों की गलती नहीं थी, बल्कि मैडम आपकी भी गलती थी। अब स्टूडेंट्स की तो अपनी सीमा होती है ना, स्टूडेंट्स तो आपको परेशान नहीं करेंगे, स्टूडेंट्स बच्चे होते हैं, वो तो रेस्पेक्ट करते हैं अपने टीचर्स की, तो वो आपको परेशान नहीं करेंगे। लेकिन जो वयस्क लोग हैं उनके साथ आपने इस तरीके के रिलेशंस रखे हैं तो वो परेशान करेंगे ही। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, लीला बेनारे अपीयर्स टू बी बोल्ड, करेजियस एंड फियरलेस। लीला बेनारे बड़ी बहादुर, साहसी और निडर दिखाई देती हैं। शी सेज माई लाइफ इज़ माई ओन, माई विल इज़ माई ओन, माई विशेज़ आर माई ओन, आई विल डू वॉट आई लाइक विद माई सेल्फ एंड माई लाइफ। तो ये जो फीलिंग है ये आजकल बहुत ज़्यादा हावी हो रही है लड़कियों पर, लड़कों पर, और इसी फीलिंग के चलते अपनी ज़िंदगी अक्सर बर्बाद कर रहे हैं बच्चे आज के। ख़ासकर देखिए लड़कियों की ज़िंदगी ज़्यादा बर्बाद हो जाती है, लड़कों का तो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि समाज की बनावट ऐसी है। और हम कितना भी ये समाज आगे बढ़ जाए, कितनी भी सभ्यता प्रगति कर ले, है ना, लेकिन समाज की सोच नहीं बदलेगी, है ना। तो लड़कियों को ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। ये जो सोच है इसको अपनी मन से निकाल दीजिए कि माई लाइफ इज़ माई ओन। आपके माँ बाप ने आपको पैदा किया है, आपको पाल पोस कर बड़ा किया है, पढ़ाया लिखाया है, तो आपकी लाइफ आपकी अपनी कैसे हो सकती है। माई विल इज़ माई ओन, मेरी इच्छा मेरी अपनी इच्छा है। क्यों माँ बाप की इच्छा नहीं होती? बाकी जो जिस फैमिली में आप रह रहे हैं उसकी इच्छा नहीं होती क्या? हाँ, जिस समाज में आप रह रहे हैं उसकी इच्छा नहीं होती क्या? माई विश इज़ माई ओन, मेरी इच्छा है वही। आई विल डू वॉट आई लाइक विद माई सेल्फ एंड माई लाइफ, मैं अपनी ज़िंदगी के साथ अपने साथ जो चाहूँगी वो करूँगी। क्यों करोगी भाई? आपके बाकी लोग नहीं हैं क्या आपकी फैमिली के? कैसे कर लोगी आप? आपको समाज में रहना है, आपको परिवार में रहना है, आपको उनके अनुसार चलना है। हमेशा अपनी मनमानी नहीं करनी है ना। जो भी करना है अपनी फैमिली को कन्विंस करिए, अपनी फैमिली से बात कीजिए। तो अब देखिए ये गलती इन्होंने की है, ये गलतियाँ बहुत सारी लड़कियाँ कर रही हैं, और कम से कम जो इसको पढ़ रही हैं उनसे मैं उम्मीद करूँगी कि वो ऐसी गलतियाँ ना करेंगी। बट सोन शी कम्स टू नो द रियलिटी, लेकिन जल्द ही उनको वास्तविकता समझ में आती है, और ये सभी लड़कियों को समझ में आती है जो ऐसी गलतियाँ करती हैं कि भाई हम तो आज़ाद हैं, अब हम बालिग हो गए, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। तो वो उन सबको समझ में आती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो समय रहते आप सचेत रहिए, अपने घर वालों के, फैमिली के, पेरेंट्स के हिसाब से चलिए, वो आपके सबसे बड़े वेल विशर होते हैं। She realizes that her life, her wishes and her wills are not her own.
अब उसको महसूस होता है बाद में कि उसकी ज़िंदगी उसकी इच्छाएं उसकी अपनी नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है मेरी, लेकिन वादा कर चुकी हूँ बच्चों से कि मैं ये अपलोड करूँगी, तो मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। Benare's personal life and her affairs are brought into light by such type of nasty people. अब बेनारे का जो व्यक्तिगत जीवन है और उसके जो अफेयर्स हैं आर ब्रॉट इनटू लाइट, वो सामने लाए जाते हैं इस प्रकार के बदमाश लोगों के द्वारा। अभी आप देखेंगे, मतलब यहाँ तो खैर मैं अभी पूरा नाटक नहीं पढ़ा रही हूँ, आपको समरी ही बता रही हूँ लेकिन पूरा नाटक जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कितने बेरहम तरीके से उनके जो अफेयर्स हैं, जो कि कुछ ऐसे पहलू होते हैं ना हमारे जीवन के एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको हम छुपा के ही रखना चाहते हैं, कि लोगों के सामने नहीं लाना चाहते, तो उनके वो छिपे हुए पहलू कैसे पूरे कोर्ट रूम में सामने लोगों के लाए जाते हैं। ये आप यहाँ मैं तो समराइज़ होगा, लेकिन नाटक में आपने अगर पढ़ा है तो देखा होगा। सुखात्मे इज़ अ मेंबर ऑफ एन अमेटियर ग्रुप ऑफ एक्टर्स। सुखात्मे एक सदस्य है इसी अमेटियर का मतलब होता है जो लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, मतलब जिनको कहते हैं स्वयंसेवी कहते हैं। In the present play, he plays the role of the counsel for the prosecution and counsel for the accused. तो ये दोनों ही तरफ से वकील का रोल करता है, प्रोसिक्यूशन और एक्यूज्ड दोनों तरफ से, यानी प्लेंटिफ और डिफेंडेंट होते हैं, वादी प्रतिवादी दोनों ही तरफ से वो वकील का रोल करता है। He proposes that in order to pass time, they should make rehearsal of a mock trial before the actual play is staged at night. तो वो ये प्रस्ताव रखता है कि रात में तो वास्तविक नाटक होगा ही, उसके पहले हम लोग एक मॉक रिहर्सल कर लेते हैं, ऐसे ही वक्त बिताने को एक नकली नाटक कर लेते हैं। It will help सामंत in knowing how the proceeding of the court is conducted. इससे सामंत को ये जानने में मदद मिलेगी कि कोर्ट की कार्यवाही चलती कैसे है। लीला बेनारे गोज इनटू द अदर रूम टू वॉश हर फेस। लीला बेनारे दूसरे कमरे में जाती है अपना फेस धोने के लिए, क्योंकि चलकर आए हैं ये लोग, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो ही जाती है, हाथ मुंह धोने जाती है। इन द मीन टाइम, इस बीच ऑल हैव टेकन द डिसीजन टू मेक हर अ प्रिजनर। सबने ये निर्णय ले लिया है कि लीला बेनारे को प्रिजनर बनाया जाए, मतलब कि कटघरे में खड़ा किया जाए, उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाए। एज सून एज शी कम्स आउट, जैसे ही वो अपना मुंह धोकर बाहर आती है, ऑल पाउंस अपॉन हर, सब लोग उस पर टूट पड़ते हैं, एंड डिक्लेयर हर गिल्टी, और उसको दोषी घोषित कर देते हैं ऑफ इन्फेंटिसाइड, मीन्स बाल हत्या का, अंडर सेक्शन 302 302 धारा 302 हत्या की होती है, 307 अटेम्प्ट टू मर्डर की होती है, तो ऑफ इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत। मैनी अदर चार्जेस आर ऑल्सो फ्रेम्ड अगेंस्ट हर, बहुत सारे दूसरे आरोप भी उसके खिलाफ लगते हैं। द अदर चार्ज अगेंस्ट हर इज़ दैट शी ट्राइड टू मैरी हर मैटरनल अंकल, और एक चार्ज ये भी है कि उसने अपने मामा से शादी करने की कोशिश की। बट द मोस्ट हीनस क्राइम कमिटेड बाय हर, लेकिन जो सबसे ज़्यादा गंभीर अपराध उसके द्वारा किया गया, जघन्य अपराध, इज़ दैट, वो ये है, शी डेवलप्ड इलिसिट रिलेशन विद प्रोफेसर डामले, उसने प्रोफेसर डामले के साथ अवैध संबंध रखे, एंड नाउ शी इज़ प्रेग्नेंट बाय हिम, और अब वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली। शी रिक्वेस्टेड डामले टू मैरी हर, उसने डामले से रिक्वेस्ट की कि वही शादी कर लो, तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, बट ही रिफ्यूज टू सेव हिज रेपुटेशन, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए। शी थ्रेटन्स टू कमिट सुसाइड विच विल पुट एन एंड टू हर एंड हर बेबी, वो ये धमकी देती है कि मैं आत्महत्या कर लूँगी, जिससे मैं भी ख़त्म हो जाऊँगी और ये बच्चा भी मर जाएगा। शी गेट्स एंग्री एट द बिहेवियर ऑफ द जज, वो जज के व्यवहार पर नाराज़ होती है। द काउंसिल एंड हर फेलो एक्टर्स, जो वकील है उसके व्यवहार पर और जो उसके बाकी साथी हैं उनके सभी के व्यवहार पर उसे गुस्सा आता है।
शी लूजेस हर कंट्रोल एंड क्राइज इन रेज। वो अपना आत्मनियंत्रण खो देती है और गुस्से में चिल्लाती है, आई विल स्मैश अप ऑल दिस, आई विल स्मैश इट ऑल टू बिट्स, यू हैव डेलिबरेटली गॉज्ड अप अगेंस्ट मी, यू हैव प्लॉटेड अगेंस्ट मी। तो गुस्से में चिल्लाती है कि मैं ये सब नष्ट कर दूंगी, तुम सब ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया है, तुम सब ने मेरे खिलाफ इकट्ठे हो गए हो। टीयर्स फ्लो फ्रीली फ्रॉम हर आइज एंड शी रन्स टू अनदर रूम। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं और वो दूसरे कमरे की ओर भागती है। वॉट एवर इज़ पेनफुल टू बनारे इज़ प्लेजरेबल टू काशिकर एंड अदर्स। तो जो कुछ भी मिस बनारे के लिए दर्द से भरा हुआ है वो खुशी दे रहा है काशिकर और बाकी लोगों को। ही प्लान्स टू पनिश हर फॉर एस्टेब्लिशिंग इलिसिट रिलेशंस विद प्रोफेसर डामले। तो वो योजना बनाता है कि इसको दंड दिया जाए प्रोफेसर डामले से अवैध संबंध स्थापित करने के लिए। लेटर ऑन व्हेन शी कम्स बैक एंड ट्राइज टू रन अवे फ्रॉम देयर, द बोल्ट ऑफ द डोर हैज स्लिप्ड एंड द डोर इज शट फ्रॉम आउटसाइड। तो बाद में जब वो वापस आती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो जो कड़ी है दरवाजे की शटकनी वो बंद कर दी जाती है और बाहर से भी दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। द प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट गोज ऑन। कोर्ट की कार्यवाही चलती रहती है। विटनेसेस कम वन बाय वन, एक एक करके गवाह आते हैं एंड थ्रो चार्जेस एंड एक्यूजेशंस एट हर, और उसके ऊपर आरोप लगाते जाते हैं। दे आर ऑल एग्रेसिव। वो सभी आक्रामक हैं जितने भी विटनेस हैं। हेंस शी डिसाइड्स नॉट टू आंसर देयर क्वेश्चंस। इसलिए वो निर्णय लेती है कि वो किसी के सवाल का जवाब नहीं देगी। शी रिमेन्स साइलेंट। वो शांत रहती है। इन द एंड, अंत में, वायोलेटिंग ऑल रूल्स, सारे नियमों का उल्लंघन करते हुए, रेगुलेशंस, ट्रेडिशंस, द जज हिमसेल्फ अपीयर्स इन द विटनेस बॉक्स एंड डिक्लेयर्स that Nana Sahib Shinde, the chairman of the Education Society, has informed him that Leela Banare is soon going to be dismissed from her job for her immoral activities. अब सारे रूल्स रेगुलेशंस को तोड़ते हुए जज खुद विटनेस बॉक्स में आता है और ये कहता है कि नाना साहिब शिंदे जो चेयरमैन हैं एजुकेशन सोसाइटी के, उन्होंने उनको ये सूचना दी है कि लीला बनारे को उनके जॉब से हटाया जा रहा है, नौकरी से हटाया जा रहा है, क्योंकि अनैतिक क्रियाकलापों में वो संलिप्त हैं। Hearing all this, she becomes very sad and tries to drink poison from the bottle of TIC-20। इसे नोट कर लीजिएगा कौन सा पॉइजन है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में अक्सर पूछा जाता है। बट अदर कैरेक्टर्स प्रिवेंट हर फ्रॉम डूइंग सो। अब वो बहुत दुखी हो जाती है कि भाई इतनी बदनामी हो गई, सब कुछ हो गया और नौकरी भी हाथ से गई, तो वो TIC-20 जो पॉइज़न है ना, चूहों वूहे मारने के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसको पीने की कोशिश करती है। लेकिन जो बाकी कैरेक्टर्स हैं, पात्र हैं, वो उसको ऐसा करने से रोक लेते हैं। विदाउट शोइंग एनी सिंपैथी टू द एक्यूज, द काउंसिल फॉर द प्रोसिक्यूशन प्रेजेंट्स हिज कंक्लूजन। तो बिना कोई सिंपैथी दिखाए, सहानुभूति दिखाए, मतलब मिस बनारे, द एक्यूज्ड कौन है, दोषी, मिस बनारे के प्रति कोई सिंपैथी दिखाए बिना जो वकील है प्रोसिक्यूशन का, वो ये निष्कर्ष निकालता है, द कैरेक्टर ऑफ द एक्यूज्ड इज़ अपॉलिंग, कि इस दोषी का जो चरित्र है वो बड़ा भयानक है। इट इज़ बैंकरप्ट ऑफ मॉरलिटी। इसमें मतलब नैतिकता तो बिल्कुल है ही नहीं, बैंकरप्ट माने दिवालिया होता है। नॉट ओनली दैट, ना केवल ये, हर कंडक्ट हैज़ ब्लैकेंड ऑल सोशल एंड मॉरल वैल्यूज़। उसके आचरण ने सारी सामाजिक और नैतिक मूल्यों को काला कर दिया है, सब पे कालिख पोत दी है। विद हर क्राइम और ऑफ इन्फेंटिसाइड एंड अनमैरिड मदरहुड, शी हैज़ पोज्ड अ ग्रेट डेंजर टू आवर रिलीजन एंड आवर ट्रेडिशन। तो उसने जो अपराध किया है बाल हत्या का और बगैर शादी के माँ बनने का जो अपराध किया है, ये हमारे धर्म के लिए, हमारी परंपराओं के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। ही क्लोजेज द आर्ग्यूमेंट विद द अर्जेंट प्ली दैट द कोर्ट शुड शो नो मर्सी टू द एक्यूज्ड। तो वो आर्ग्यूमेंट ख़त्म करता है ये कहते हुए कि कोर्ट को
अदालत को कोई दया नहीं दिखानी चाहिए इस दोषी पर, बट गिव हर द ग्रेटेस्ट एंड सीवियरेस्ट पनिशमेंट फॉर हर हेनस क्राइम, कि उसने जो जघन्य अपराध किया है उसके लिए उसे कठोर से कठोर दंड दिया जाए। बनारे एडमिट्स दैट शी हैज़ कमिटेड ऑल दीज क्राइम्स। अब मिस बनारे ये बात सही है और वो सारे इन अपराधों को स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ ये सब कुछ मैंने किया है। बट शी सेज, अब देखिए फिर से वो वही बात दोहरा रही हैं जो कि नहीं चलने वाली, जो शुरू में कही गई थी और मैंने आपको कहा था कि ये नहीं चल सकता। माई प्राइवेट लाइफ इज़ माई ओन बिजनेस। मेरा व्यक्तिगत जीवन मेरा खुद का मामला है। किसी का कोई व्यक्तिगत जीवन होता ही नहीं है ना। अगर आप समाज में रहते हैं, अगर आप परिवार में रहते हैं तो आपका प्राइवेट लाइफ हो ही नहीं सकता। आई विल डिसाइड वॉट टू डू विद माई सेल्फ। मैं निर्धारित करूँगी कि मुझे अपने साथ क्या करना है। शी रेफर्स टू हर लव अफेयर्स विद हर मैटरनल अंकल एंड प्रोफेसर डामले। वो बताती है कि हाँ मेरा अफेयर था अपने मामा के साथ और प्रोफेसर डामले के साथ। शी बोल्डली एडमिट्स हर लव अफेयर्स विद दीज टू मैन। और वो बड़ी बहादुरी से स्वीकार करते भी है कि हाँ इन दो लोगों के साथ मेरा अफेयर था। शी सेज दैट बोथ द मैन डिसीव्ड हर। वो कहती है कि दोनों लोगों ने मुझे धोखा दिया, है ना। आपने धोखा खाया इसलिए धोखा दिया, है ना। अगर आप ऐसे लोगों के हाथों में ना जाएं तो कौन आपको धोखा दे सकता है। नाइदर ऑफ द टू वॉज बोल्ड एनफ टू मैरी हर। उन दोनों में से कोई भी इतना बहादुर नहीं था कि उनसे शादी करता, है ना। कुछ लोग मुझसे नाराज़ भी हो जाते हैं इन बातों को सुन के कि मैडम आपके विचार बहुत पिछड़े हुए हैं। तो बेटा जी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि कभी झुटलाई नहीं जा सकती, है ना। तो ये समाज की जो परंपराएं हैं इनको आप झुटला नहीं सकते, बहुत सोच समझ कर बनाई गई हैं। जो आदिम समाज था उसमें थी ही नहीं ये सारी इंस्टीट्यूशंस, शादी है, फैमिली है, ये सारी इंस्टीट्यूशंस नहीं थी। ये सब संस्थाएं बहुत सोच समझ कर बनाई गई हैं और इनके बिना समाज नहीं चलेगा। इन द एंड, अंत में काशीकर प्रोनाउंसेस हिज जजमेंट। काशीकर अपना जजमेंट देते हैं। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी आपसे पूछा जाएगा कि जज की भूमिका किसने निभाई है। विच शोज़ हिज सोशल कंसर्न एंड सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। और जो जजमेंट है उसमें उनकी सामाजिक चिंता और जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ की भावनाएं है ना, जिम्मेदारी की भावना है, समाज के प्रति जिम्मेदारी होती है ना हर इंसान की, तो वो दिखाई देती है। हिज जजमेंट इज़ एज फॉलोज। ये उनका निर्णय है। द क्राइम्स यू हैव कमिटेड आर मोस्ट टेरेबल। जो अपराध तुमने किए हैं बहुत भयानक हैं। दिस कोर्ट हैज़ नॉट एन इयोटा ऑफ डाउट अबाउट इट। तो इस कोर्ट को, अदालत को ज़रा सा भी शक नहीं है। आयोटा मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, तो ज़रा सा भी, थोड़ा सा भी शक नहीं है। हेंस नॉट ओनली टुडेज बट टुमारोज सोसाइटी वुड हैव बीन एंडेंजर्ड बाय योर मिसकंडक्ट। तो न केवल आज का बल्कि कल का समाज भी आपके इस बुरे आचरण से खतरे में पड़ेगा। देयरफॉर दिस कोर्ट हियर बाय सेंटेंसेस दैट यू शैल लिव बट द चाइल्ड इन योर वूम शैल बी डेस्ट्रॉयड। इसलिए ये अदालत यहाँ पर ये निर्णय लेती है कि तुम तो जिंदा रहोगी लेकिन तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है वो ख़त्म किया जाएगा। हियरिंग दिस जजमेंट बेनारे क्राइज इन प्रोटेस्ट। इस निर्णय को सुनकर बेनारे विरोध करती हुई चिल्लाती हैं, नो नो नो, आई वॉन्ट लेट यू डू इट। मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। देयरफॉर शी कोलैप्सेस विद हर हेड ऑन द टेबल मोशनलेस। और वो लुढ़क जाती हैं, उनका सिर मेज पर होता है और गतिहीन हो जाती हैं। Thus comes to an end the mock trial। और इस प्रकार वो जो नकली नाटक था वो ख़त्म होता है। Which has proved very painful to the chief character Miss लीला बेनारे, the heroine of the play। जो कि बहुत ज़्यादा दर्दनाक साबित होता है मुख्य पात्र लीला बेनारे के लिए, जो कि हीरोइन है इस नाटक की। इट वॉज ओनली अ गेम। ये तो केवल एक खेल था। द रियल प्ले इज़ येट टू बी स्टेज्ड। जो असली नाटक है वो तो अभी होने वाला है। वो तो अमेरिका के राष्ट्रपति के खिलाफ था और यहाँ हो गया वो मिस बेनारे के खिलाफ।
तो ये समरी थी इस नाटक की। और अब जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है मिस लीला बेनारे का कैरेक्टर स्केच, तो वो देख लेते हैं। लीला बेनारे इज़ द हीरोइन ऑफ द प्ले साइलेंस द कोर्ट इज़ इन सेशन। तो लीला बेनारे इस नाटक की हीरोइन है, रिप्रेजेंट्स द चेंजिंग वुमन ऑफ मॉडर्न एज, और वो आधुनिक युग की बदलती हुई महिला का प्रतिनिधित्व करती हैं। शी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट पावरफुल फीमेल कैरेक्टर इन द प्ले। इस नाटक की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा सशक्त फीमेल कैरेक्टर हैं वो। द होल स्टोरी ऑफ द प्ले मूव्स राउंड हर कैरेक्टर, और इस सारे नाटक की कहानी उन्हीं के चारों ओर घूमती है। शी इज़ द फोकस ऑफ ऑल आइज फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड। सारी आँखों का केंद्र बिंदु वही हैं शुरू से लेके आखिर तक। शी इज़ अ टीचर बाय प्रोफेशन, और व्यवसाय से वो एक टीचर है, और टीचर का मतलब प्रोफेशन कलंकित कर रखा है। शी इज़ डेडिकेटेड टू हर प्रोफेशन एंड मेक्स एवरी एफर्ट टू सेटिस्फाई हर स्टूडेंट्स। वो अपने व्यवसाय के प्रति बहुत समर्पित हैं और अपने स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई करने की पूरी कोशिश करती हैं। शी इज़ अ बोल्ड, फ्रैंक एंड आउटस्पोकन वुमन। वो एक बहादुर और खुले विचारों वाली और खुलकर बोलने वाली महिला है। शी इज़ ऑल फॉर लाइफ एंड वॉन्ट्स टू एन्जॉय इट फुली। वो मतलब अपनी ज़िंदगी को पूरा चाहती हैं और उसको पूरा आनंद लेना चाहती हैं उसका। शी रिजेक्ट्स द सोशल ट्रेडिशंस एंड टैबूज़। तो जो सामाजिक परंपराएं हैं, टैबू वो चीज़ें होती हैं जो कि निषेध होती हैं, है ना, आपको वो नहीं करना है, तो उन सबको वो रिजेक्ट करती हैं, अस्वीकार करती हैं। शी इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स एंड शी पेज़ फॉर इट सीवियरली। वो दूसरों से अलग हैं और इसके लिए वो बहुत कीमत भी चुकाती हैं। शी इज़ रियली आइसोलेटेड एंड मेड अ विक्टिम ऑफ द क्रूअल गेम कनिंगली प्लान्ड बाय हर को एक्टर्स। वो उनको मतलब आइसोलेट मतलब अलग थलग कर दिया जाता है उनको, और उनको एक शिकार बनाया जाता है, एक क्रूअल गेम, एक निष्ठुर खेल खेला जाता है उनके साथी कलाकारों के द्वारा। शी इज़ अलोन एंड रेबेलियस। वो अकेली हैं और विद्रोही हैं। शी डोंटलेसली रिजेक्ट्स द सोशल ट्रेडिशंस एंड रेजेस रेबेलियन अगेंस्ट द प्रिवेलिंग सिस्टम। तो वो सामाजिक परंपराओं को अस्वीकार करती हैं और जो वर्तमान सिस्टम है, व्यवस्था है, उसके खिलाफ विद्रोह करती हैं। सम क्रिटिक्स फाइंड इन हर द सिम्टम ऑफ शेक्सपियरियन हीरोइंस। कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि उनके अंदर शेक्सपियर की हीरोइंस का सिम्टम है, लेकिन शेक्सपियर की कोई भी हीरोइन ऐसी नहीं है, ऐसी नहीं दिखाई गई है। इन द ओपिनियन ऑफ NS धरन, ये एक राइटर हैं, क्रिटिक हैं, तो उनकी राय ये है, लीला बेनारे ऑफ साइलेंस द कोर्ट इज़ इन सेशन इज़ अ स्कूल टीचर हु इज़ एज स्प्राइटली रिबेलियस एंड असर्टिव एज द हीरोइंस ऑफ शेक्सपियर्स रोमांटिक कॉमेडीज़। तो शेक्सपियर की रोमांटिक कॉमेडीज़ की जो हीरोइन है उनकी तरह वो विद्रोही है और अपनी बात को कहने वाली है, लेकिन इनकी तो कहीं दूर दूर तक तुलना नहीं हो सकती। जैसे आपने देखा एज यू लाइक इट में रोज़ालिंड को देखा था, तो कहाँ रोज़ालिंड और कहाँ मिस बेनारे। या फिर टेम्पेस्ट में आपने मिरांडा को देखा था, कितनी कितनी मासूम, कितनी अच्छी हीरोइन है वो, तो इनकी तुलना तो नहीं हो सकती। As some critics have already observed, she is conscientious in her work and commands the love and respect of all her pupils. तो वो अपने काम के प्रति समर्पित हैं और अपने सारे जो उनके छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका प्यार, उनका सम्मान उनको मिलता है। बट दिस ओपिनियन ऑफ क्रिटिक्स एंड मिस्टर धरन डज नॉट सीम टू बी करेक्ट। लेकिन मिस्टर धरन और बाकी आलोचकों की ये राय सही नहीं दिखती। नन ऑफ शेक्सपियर्स हीरोइंस इज़ एज फ्रैंक एंड बोल्ड एज टू हैव इलिसिट रिलेशंस विद एनी मैन। तो शेक्सपियर की एक भी हीरोइन ऐसी नहीं है जिसके इस तरीके से इलिसिट रिलेशन हो किसी भी आदमी से। हालांकि अगर आप एंटनी क्लियोपेट्रा पढ़ते हैं तो क्लियोपेट्रा के रिलेशंस ज़रूर ऐसे थे एंटनी के साथ। नन ऑफ शेक्सपियर्स हीरोइंस गेट्स प्रेग्नेंट बिफोर मैरिज।
तो शेक्सपियर की कोई भी हीरोइन इस तरीके से प्रेग्नेंट नहीं होती शादी से पहले। बनारे इज़ 34, बनारे 34 साल की हैं। शी इज़ अनमैरिड बट शी हैड लव अफेयर्स विद अ मैन। वो अनमैरिड हैं लेकिन एक व्यक्ति से उनके अफेयर है। शी इज़ इन लव विद प्रोफेसर डामले हु इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर हर प्रेगनेंसी। तो उनका अफेयर प्रोफेसर डामले से है जो कि उनकी प्रेगनेंसी के लिए ज़िम्मेदार हैं। इन हर टीनेज शी फेल अ विक्टिम टू द एंटाइसमेंट ऑफ हर मैटरनल अंकल हु प्रेज्ड हर ब्लूम। तो अपनी किशोरावस्था में वो अपने एक मामा के झांसे में आ गई थी जिन्होंने उनकी खूबसूरती की तारीफ़ की थी। शी फेल इन लव विद हिम एंड प्रपोज टू मैरी हिम। वो उनसे प्यार करने लगी और उनसे शादी करने का प्रस्ताव रखा। बट ही टर्न द टेल एंड रन अवे। लेकिन उसने पूंछ दबाई और भाग लिया। शी प्रपोजेज मैरिज टू सामंत एंड रोकड़े बट नाइदर इज़ रेडी टू मैरी हर बिकॉज ऑफ हर पास्ट अफेयर्स। तो इन लोगों से भी वो शादी का प्रस्ताव रखती है, सामंत और रोकड़े से, लेकिन इनमें से भी कोई तैयार नहीं होता उनसे शादी करने के लिए क्योंकि सबको उनका अतीत मालूम है। टू बी अलोन इन एनीबडीज़ कंपनी इज़ नॉट अ सीरियस थिंग फॉर हर। यानी किसी के भी साथ अकेले में रहना उनके लिए कोई गंभीर बात नहीं है। शी हरसेल्फ सेज, वो खुद कहती हैं, इफ़ यू लाइक आई विल गिव द नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ 25 पीपल मोर पीपल विद whom आई हैव बीन अलोन एट टाइम्स। तो अगर आप चाहो तो मैं 25 लोगों के नाम और पते आपको दे दूंगी जिनके साथ मैं बहुत बार अकेली रही हूँ। एन ओवरऑल इवेल्यूएशन ऑफ हर पर्सनैलिटी कैन बी समड अप इन दीज वर्ड्स। तो उनके व्यक्तित्व का एक मूल्यांकन इन शब्दों में किया जा सकता है। बनारे इज़ फाउंड टू बी एन एफिशिएंट एंड डेडिकेटेड टीचर, अ फ्रैंक एंड फॉरवर्ड वुमन, अ लॉयल बट ड्यूप्ड बिलवड, एन affectionate mother and a representative of her race suffering under the male dominance in Indian society। तो ये एक तरीके से समरी है उनके कैरेक्टर की कि वो एक एफिशिएंट एंड डेडिकेटेड टीचर हैं, यानी कुशल और डेडिकेटेड में समर्पित एक शिक्षिका हैं। उनके स्टूडेंट्स को कोई शिकायत नहीं है उनसे। अ फ्रैंक एंड फॉरवर्ड वुमन, एक खुले विचारों वाली और आधुनिक महिला है। अ लॉयल बट ड्यूप्ड बिलवड, एक निष्ठावान लेकिन धोखा खाई हुई प्रेमिका है। एन अफेक्शनेट मदर, एक मतलब माँ है, मतलब वो बच्चा चाहती हैं, बच्चे को रखना चाहती हैं तो प्यार करने वाली माँ है। एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हर रेस, और वो एक प्रतिनिधि हैं अपनी प्रजाति की। सफरिंग अंडर द मेल डोमिनेंस, जो कि कष्ट पा रही है पुरुष प्रधानता के नीचे इन इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज में। तो भारतीय समाज पुरुष प्रधान, भारतीय का कोई भी समाज, पूरा ही संसार पुरुष प्रधान है। तो जो अपराध इन्होंने किया है मिस बनारे ने, यही अगर कोई पुरुष करता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन महिला को फ़र्क पड़ता है ना। महिला को खुद फ़र्क पड़ता है और समाज को फ़र्क पड़ता है कि अगर महिला ने वही अपराध किया है तो। एज अ टीचर, एक शिक्षिका के रूप में, शी परफॉर्म्स हर ड्यूटी वेरी सिंसियरली, वो बड़ी निष्ठा के साथ अपना काम करती हैं। एंड लीव्स नो स्टोन अनटर्न्ड, और कोई भी कोशिश नहीं छोड़ती टू सेटिस्फाई हर स्टूडेंट्स, अपने विद्यार्थियों को सेटिस्फाई करने की, यानी उनकी जिज्ञासाएं हैं, जो भी वो पढ़ना चाहते हैं उसको पूरे अच्छे से पढ़ाती हैं। शी इज़ नेवर लेट टू हर स्कूल, वो अपने स्कूल कभी लेट नहीं होती। शी हैज़ नॉट बीन रेकमेंडेड फॉर बीइंग लेट फॉर द लास्ट 8 years, पिछले 8 सालों में उन्हें कभी नहीं डांट पड़ी कि वो लेट आई थी स्कूल। शी हैज़ नाइदर बीन स्कोल्डेड फॉर नॉट डूइंग हर ड्यूटीज़ इफ़ेक्टिवली, ना ही कभी उन्हें किसी ने फटकारा कि उन्होंने अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से नहीं किया। शी इज़ सेकेंड टू नन इन द फील्ड ऑफ टीचिंग, पढ़ाने के मामले में वो किसी से भी पीछे नहीं है। शी चेक्स द कॉपीज़ ऑफ हर स्टूडेंट्स रेगुलरली, वो नियमित रूप से अपने विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका चेक करती हैं। शी होल्ड्स फुल कंट्रोल ओवर हर क्लास, अपनी क्लास पर उनका पूरा नियंत्रण है। शी यूजेस टू स्टैंड वाइल टीचिंग,
वो खड़े होकर पढ़ाती हैं। शी सेज, वो कहती हैं, आई नेवर सिट व्हेन टीचिंग, मैं पढ़ाते वक्त कभी नहीं बैठती। दैट्स हाउ आई कीप माई आई ऑन द होल क्लास, और इस तरीके से मैं पूरी क्लास पर अपनी नज़र रखती हूँ। नो वन हैज़ अ चांस टू प्ले अप, यानी किसी को भी मौका नहीं मिलता खेलने का या बदमाशी करने का मेरी क्लास में। माई क्लास इज़ स्केयर्ड स्टिफ ऑफ मी, यानी मेरी क्लास डरी होती है और एकदम सावधान बैठी होती है। दे एंड दे एडोर मी टू, और मेरे जो विद्यार्थी हैं वो मुझे एडोर भी करते हैं, मेरी तारीफ़ करते हैं। माई चिल्ड्रन विल डू एनीथिंग फॉर मी, मेरे विद्यार्थी मेरे लिए कुछ भी करेंगे। फॉर आई वुड गिव द लास्ट ड्रॉप ऑफ माई ब्लड टू टीच दैम, क्योंकि उनको पढ़ाने के लिए मैं अपने खून की आखिरी बूंद तक दे डालूंगी। ये पेज नंबर 58 पे है ये कोटेशन। शी हैज़ पुट हर होल लाइफ इनटू वर्किंग विद दैम, उसने पूरी ज़िंदगी अपनी दे दी है अपने विद्यार्थियों के साथ काम करने के लिए। वन में रेज अ फिंगर एट हर कैरेक्टर, कोई भी व्यक्ति उसके चरित्र पर तो उंगली उठा सकता है, बट शी हैज़ ऑलवेज ट्रॉट ब्यूटी एंड प्योरिटी टू हर स्टूडेंट्स, लेकिन अपने विद्यार्थियों को उसने हमेशा खूबसूरती और पवित्रता ही सिखाई है। शी सेज, वो कहती है, आई स्वेलोड दैट पॉइजन, मैंने वो जहर निगल लिया, बट डिड नॉट इवन लेट अ ड्रॉप ऑफ इट टच दैम, लेकिन इस जहर की एक बूंद भी मैंने अपने विद्यार्थियों पर नहीं गिरने दी। आई टॉट दैम ब्यूटी, मैंने उनको खूबसूरती सिखाई। आई टॉट दैम प्योरिटी, मैंने उनको पवित्रता सिखाई। आई क्राइड इनसाइड, मैं अंदर रो रही होती थी। एंड आई मेड दैम लाफ, और जबकि मैं उनको हंसा रही होती थी। आई वॉज क्रैकिंग अप विद डेस्पेयर, मैं निराशा से टूट रही होती थी। एंड आई टॉट दैम होप, और मैंने उनको उम्मीद सिखाई। तो मतलब ये एक पॉजिटिव पॉइंट भी है उनका, है ना, काफ़ी ये वाला जो पॉइंट है वो बहुत पॉजिटिव है, बहुत डेडिकेटेड है। अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को उन्होंने जो कुछ सिखाया है वो अच्छा सिखाया है। बेनारे हैज़ फॉलन इन लव विद मैन, बेनारे को पुरुषों से प्यार हुआ है, बट नन एक्सेप्टेड हर एज अ वाइफ, लेकिन किसी ने भी उसको पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया है। शी हैज़ बीन डिसीव्ड इन द नेम ऑफ लव, उसको प्यार के नाम पर धोखा दिया गया है। फ्रॉम हर ब्लूम टू हर मैच्योरिटी, यानी उसकी किशोरावस्था से लेकर उसकी वयस्क अवस्था तक। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्य से, शी हैज़ ऑलवेज बीन डिसअपॉइंटेड इन लव, वो प्यार में हमेशा निराश हुई है। मैन लव हर बॉडी बट डू नॉट अंडरस्टैंड हर सोल, लोग उसके शरीर से प्यार करते हैं लेकिन उसकी आत्मा को नहीं समझते। ऑफ हर लव फॉर हर मैटरनल अंकल शी सेज, अपने मामा से प्यार के बारे में वो कहती है, इट्स ट्रू, ये सच है। आई डिड कमिट अ सिन, मैंने एक पाप किया था। आई वॉज इन लव विद माई मदर्स ब्रदर, मैं अपनी माँ के भाई से प्यार करती थी। बट इन आर स्ट्रिक्ट हाउस, लेकिन हमारे कठोर घर में, इन द प्राइम ऑफ माई अनफोल्डिंग यूथ, यानी मेरी युवावस्था जब उठान पर थी, ही वॉज द वन हु केम क्लोज टू मी, वही एक पुरुष था जो मेरे करीब आया। ही प्रेज्ड माई ब्लूम एवरी डे, वो हर दिन मेरी खूबसूरती की तारीफ़ करता था। ही गेव मी लव, उसने मुझे प्यार दिया। आई वॉज हार्डली 14, मैं मुश्किल से 14 साल की थी। आई डिड नॉट इवन नो वॉट सिन वॉज, उस वक्त मैं ये भी नहीं जानती थी कि पाप होता क्या है। आई स्वेयर बाई मदर, मैं माँ की कसम खाती हूँ। आई डिडंट, मुझे नहीं मालूम था। शी सॉब्स लाउडली लाइक अ लिटिल गर्ल, वो एक छोटी बच्ची की तरह सुबकने लगती है। आई इंसिस्टेड ऑन मैरिज, मैंने शादी पर जोर दिया। सो आई कुड लिव माई ब्यूटिफुल लवली ड्रीम ओपनली, ताकि मैं अपना जो खूबसूरत सपना था उसको खुलकर जी सकूं। लाइक एवरी वन एल्स, बाकी सभी लोगों की तरह। बट ऑल ऑफ दैम, लेकिन वो सभी लोग, माई मदर टू, मेरी माँ भी, वर अगेंस्ट इट, इसके खिलाफ थे। एंड माई ब्रेव मैन टर्न्ड टेल एंड रेन, और मेरा जो बहादुर बंदा था, यानी कि जो मामा था, उसने पूंछ घुमाई और भाग खड़ा हुआ। देन प्रोफेसर डामले एंटर्ड हर लाइफ, उसके बाद प्रोफेसर डामले ने उसकी ज़िंदगी में प्रवेश किया। शी डेडिकेटेड हर बॉडी एंड सोल टू हिम,
उसने अपना शरीर और अपनी आत्मा उसको समर्पित कर दी। बट वॉट डिड ही गिव हर, लेकिन उसने उसे क्या दिया? ओनली पेन, केवल दर्द, सफरिंग, तकलीफ़, इन्फेमी, बदनामी, एंड फ्रस्ट्रेशन, और निराशा। ही मेड हर प्रेग्नेंट, प्रोफेसर डामले ने उसको गर्भवती कर दिया। एंड देन अबेंडन्ड हर, और फिर उसको छोड़ दिया। ही डिड नॉट शो इवन द लीस्ट सिंपैथी फॉर हर, उसने जरा सी भी सहानुभूति नहीं दिखाई मिस बेनारे के प्रति। एंड थ्रू आउट ऑफ हिज लाइफ, और उसको अपनी ज़िंदगी से बाहर फेंक दिया इन द नेम ऑफ सेविंग हिज रेपुटेशन, अपनी इज्जत बचाने के नाम पर। सामंत प्रेजेंट्स द वर्जन ऑफ प्रोफेसर डामले एज इट इज़। सामंत प्रोफेसर डामले का वर्जन प्रस्तुत करता है इस तरीके से: वेयर यू शुड गो इज़ एंटायरली योर प्रॉब्लम, तुम्हें कहाँ जाना चाहिए ये पूरी तरह तुम्हारी समस्या है। आई फील ग्रेट सिंपैथी फॉर यू, मैं तुम्हारे प्रति बहुत सहानुभूति रखता हूँ। बट आई कैन डू नथिंग, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। आई मस्ट प्रोटेक्ट माई रेपुटेशन, मुझे अपनी इज्जत बचानी है। बेनारे हरसेल्फ टेल्स द कोर्ट दैट डामले सेड्यूस्ड हर, बेनारे खुद कोर्ट को ये बताती है कि डामले ने उसे झांसा दिया। वाइल शी वर्शिप्ड हिम, एंड जबकि वो उसकी पूजा करती थी। एंड फेल्ट रिलीफ दैट दिस टाइम हर लव वॉज इंटेलिजेंट, और वो इस बात को लेकर राहत महसूस करती थी कि इस बार उसका प्रेम बुद्धिमानी से भरा हुआ है। यानी मामा के साथ जो किया था वो तो बचपना था, अब उसका प्रेम बुद्धिमानी से भरा हुआ है। शी हेल्ड, उसने कहा, इट इज़ लव फॉर एन अनयूजुअल इंटेलेक्ट, ये एक ऐसा प्रेम है जो कि असामान्य बुद्धि का है। इट इज़ंट लव एट ऑल, इट्स वर्शिप, ये प्यार नहीं, ये पूजा है। बट इट वॉज द सेम मिस्टेक, लेकिन ये तो वही गलती थी। आई ऑफर्ड अप माई बॉडी ऑन द आल्टर ऑफ माई वर्शिप, मैंने अपनी पूजा की बेदी पर अपने शरीर को ऑफर कर दिया। एंड माई इंटेलेक्चुअल गॉड टुक द ऑफरिंग, और मेरा जो बौद्धिक देवता था उसने ये ऑफरिंग, ये जो प्रसाद था वो ले लिया। एंड वेंट हिज वे, और अपने रास्ते चल पड़ा। ही डिड नॉट वॉन्ट माई माइंड एंड माई डिवोशन, उसको ना तो मेरा दिमाग चाहिए था और ना ही मेरा समर्पण चाहिए था। ही डिडंट केयर अबाउट दैम, वो बिल्कुल उनके बारे में उसको कोई परवाह नहीं थी। फीबली, बड़ी कमज़ोरी से वो कहती है, ही वॉजंट अ गॉड, वो एक देवता नहीं था। ही वॉज अ मैन, वो तो एक इंसान था। फॉर हुम एवरी थिंग वॉज द बॉडी, और उसके लिए जो सब कुछ था वो शरीर ही था। फॉर द बॉडी, वो शरीर के खातिर ही था। दैट्स ऑल, बस यही सब कुछ है। अगेन द बॉडी, फिर शरीर, यानी सभी के लिए बॉडी इम्पॉर्टेंट है, पुरुषों के लिए, कहना मतलब ये है। हैविंग बीन डिसअपॉइंटेड इन लव ट्वाइस, प्रेम में 2 बार निराश होने के बाद, शी ट्राइड टू पुट एन एंड टू हर लाइफ, उसने अपना जीवन समाप्त करने की कोशिश की। बाय कमिटिंग सुसाइड, खुदकुशी करके। बट डेथ डिड नॉट एम्ब्रेस हर, लेकिन मौत ने उसका आलिंगन नहीं किया। शी रिक्वेस्टेड पोंक्षे, सामंत एंड इवन रोकड़े टू मैरी हर, वो इन सब से दरख्वास्त करती है कि भाई कोई शादी कर लो मेरे साथ। सो एज टू गिव बर्थ टू हर चाइल्ड विद अ फादर्स नेम, ताकि वो अपने बच्चे को जन्म दे सके और उसे बाप का नाम दे सके। हर प्रपोजल इज़ डिक्लाइंड बाय ऑल, उसका प्रस्ताव सभी के द्वारा ठुकरा दिया जाता है। इन लव शी गेट्स नथिंग बट फेल्योर, ह्यूमिलिएशन एंड फ्रस्ट्रेशन, प्रेम में उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता सिवाय फेल्योर के, असफलता के, ह्यूमिलिएशन मीन्स बेइज्जती के, एंड फ्रस्ट्रेशन निराशा के। बेनारेज डायलॉग्स, बेनारे के जो संवाद हैं, स्पीचेस, वही संवाद, स्पीच माने भाषण। रिवील हर वर्च्यूज़ ऑफ बोल्डनेस एंड फ्रैंकनेस एंड कॉन्फिडेंस, तो उसके गुण दिखाई देते हैं उसके डायलॉग्स में। बोल्डनेस है, बहादुरी है, फ्रैंकनेस साफगोई है, और कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास है। ड्यूरिंग द मॉक ट्रायल, नकली नाटक के दौरान, शी इज़ थ्रू आउट बोल्ड एंड फ्रैंक, वो
पूरे नाटक के दौरान बहादुर है और साफगोई से पेश आती है। शी सेज, वो कहती है, माई प्राइवेट लाइफ इज़ माई ओन बिजनेस, मेरा व्यक्तिगत जीवन मेरा अपना है। आई विल डिसाइड वॉट टू डू विद माई सेल्फ, मुझे अपने साथ क्या करना है मैं निश्चय करूँगी। एवरी वन शुड बी एबल टू, हर किसी को इस लायक होना चाहिए कि वो अपने बारे में निश्चय कर सके। दैट कांट बी एनी वन एल्सेज बिजनेस, अंडरस्टैंड, ये किसी और का बिजनेस काम नहीं हो सकता, समझ में आया। एवरी वन हैज़ अ बैंड, अ मैनर, एन एम इन लाइफ, हर किसी का कोई एक झुकाव होता है, एक तरीका होता है, एक उद्देश्य होता है ज़िंदगी में। व्हाट्स एनी वन एल्स टू डू विद दीज, अब किसी और को इससे क्या लेना देना। इन हर फ्रैंकनेस, बोल्डनेस एंड इंडिपेंडेंस, अपनी ये जो फ्रैंकनेस मैंने साफ बात कहने की जो तरीका है, बोल्डनेस बहादुरी है, इंडिपेंडेंस आत्मनिर्भरता है, इसमें अरुंधति बनर्जी फाइंड सिमिलरिटी बिटवीन बेनारे एंड नोरा, द हीरोइन ऑफ इब्सन्स प्ले द डॉल्स हाउस। तो ये भी इनकी एक तुलना की जाती है, द डॉल्स हाउस की जो हीरोइन है नोरा, उनके साथ तुलना की जाती है, और ये तुलना अरुंधति बनर्जी ने की है। शी राइट्स, वो लिखती हैं, बेनारेज मोनोलॉग इज़ रेमिनिसेंट ऑफ नोराज डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। तो बेनारे का ये जो मोनोलॉग है यानी एकल संवाद है, वो याद दिलाता है नोरा के डिक्लेरेशन का। नोरा ने भी ऐसा ही घोषणा की थी अपनी इंडिपेंडेंस की, बट लैक्स द नोट ऑफ प्रोटेस्ट दैट कैरेक्टराइजेज द स्पीच ऑफ इब्सन्स हीरोइन। लेकिन जितनी कठोरता से उसने विरोध किया था नोरा ने, इब्सन की जो हीरोइन है, उतना यहाँ नहीं दिखता। इट इज़ मोर अ सेल्फ जस्टिफिकेशन देन एन अटैक ऑन सोसाइटीज़ हिपोक्रेसीज। ये जो डायलॉग है वो एक सेल्फ जस्टिफिकेशन यानी अपने आप को सही ठहराना है बजाय समाज पर, और समाज का जो हिपोक्रेसी है, जो पाखंड है, उस पर अटैक करने के। It is poignant, sensitive and highlights the vulnerability of women in our society. तो ये बड़ा पोइगनेंट मतलब गंभीरता से भरा हुआ है, दर्द से भरा हुआ है, सेंसिटिव है, संवेदनशील है, एंड हाईलाइट्स और दिखाता है द वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी होती है कि उनको चोट पहुंचाई जा सकती है, ईजी विक्टिम हैं, आसान शिकार होती हैं, ऑफ वेमेन, महिलाएं, इन अवर सोसाइटी, हमारे समाज में। शी इज़ चार्ज्ड विद इन्फेंटिसाइड एंड अनमैरिड मदरहुड। तो ये आरोप उन पर लगते हैं कि उन्होंने बाल हत्या की है और बिना शादी के माँ बनी है। इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट, अदालत की राय में, शी हैज़ ब्लैकेंड मदरहुड एंड ट्राइड टू डिस्ट्रॉय द सोशल ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स। उन्होंने मातृत्व पर कालिख पोती है और समाज की परंपराओं और जो कस्टम्स हैं, रीति रिवाज हैं, उनको तोड़ने की, उनका नाश करने की कोशिश की है। ऑन हियरिंग द फाइनल वर्डिक्ट, अंतिम निर्णय सुनने के बाद, यू शैल लिव, निर्णय क्या है कि तुम जिंदा रहोगे, बट द चाइल्ड इन योर वूम शैल बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन तुम्हारे गर्भ का बच्चा मार दिया जाएगा। शी इन द मैनर ऑफ अ लविंग एंड ऑल सेक्रीफाइसिंग मदर क्राइज इन प्रोटेस्ट, वो एक प्यार करने वाली और त्याग करने वाली माँ के रूप में चिल्लाती है, विरोध करती है, नो नो नो, आई वॉन्ट लेट यू डू इट, आई वॉन्ट लेट इट हैपन, आई वॉन्ट लेट इट हैपन, नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मतलब मैं अपने बच्चे को नहीं मरने दूंगी। इन शॉर्ट, संक्षेप में कहा जाए तो, बेनारे इज़ द मेन अट्रैक्शन ऑफ द प्ले, बेनारे इस नाटक का मुख्य आकर्षण है। शी हैज़ बीन सिंड मोर देन शी सिंड, यानी उनके खिलाफ, यहाँ पे थोड़ा सा वो है, शी हैज़ बीन सिंड अगेंस्ट, अगेंस्ट और यहाँ लगाइएगा कि उनके खिलाफ ज़्यादा पाप हुआ है, लोगों यानी समाज ने उनके प्रति ज़्यादा पाप किया है बजाय उनके पाप के। शी डज़ नॉट डिज़र्व टू बी पनिश्ड सो सीवियरली, इतना कठोर दंड देने के लायक वो नहीं है। शी हैज़ नॉट हार्म्ड एनीबडी, उन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। इफ़ एनीबडी हैज़ बीन हर्ट इट इज़ ओनली शी, अगर किसी को चोट पहुंची भी है तो वो खुद हैं। शी हैज़ फॉलन अ विक्टिम टू द सोसाइटी, वो समाज का शिकार बनी है। इन विच मैन एन्जॉय सुप्रीम पोजीशन, जहाँ पुरुषों को पूरा मतलब श्रेष्ठ स्थिति प्राप्त है। शी इज़ एक्चुअली अ विक्टिम ऑफ बिट्रियल इन लव,
वास्तव में वो प्रेम में धोखे का शिकार हुई हैं। शी इज़ लॉयल टू हर लव एंड वर्शिप्स मैन लाइक गॉड। वो अपने प्रेम के प्रति निष्ठावान है और पुरुष को देवता की तरह पूजती हैं। बट एवरी टाइम मैन डिसीव हर, लेकिन हर बार पुरुष उसको धोखा देते हैं। दे एक्सप्लॉइट हर बॉडी एंड लीव हर टू हर फेट। वो उसके शरीर का शोषण करते हैं और उसके भाग्य पर छोड़ देते हैं। वो वी डू नॉट हेट हर, हम उससे नफरत नहीं करते हैं। वी हैव फुल सिंपैथी फॉर हर, हमारे अंदर उसके प्रति पूरी सहानुभूति है। और अब देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। विजय तेंदुलकर इज़ अ ब्लैंक स्पेस प्ले राइट, तो मराठी प्ले राइट हैं। अब ये कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं, मैंने हालांकि क्रॉस लगा रखे हैं, और ये क्वेश्चंस तब भी थे जब मैंने कन्यादान पर वीडियो अपलोड किया था, तो वहाँ भी ये क्लियर नहीं थे। हाउ मैनी फुल लेंथ प्लेज हैव बीन रिटन बाय तेंदुलकर, तो तेंदुलकर ने कितने फुल लेंथ प्ले लिखे हैं, तो यहाँ इस बुक में 28 दे रखा है। और मैंने जब कन्यादान पर वीडियो अपलोड किया था तब मैंने आपको बताया था कि कई जगह विकीपीडिया पर 27 दे रखे हैं, है ना, अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग दे रखे हैं। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी कंफ्यूजिंग हैं, इसलिए मैंने इन पे क्रॉस भी लगा रखा है। हाउ मैनी वन एक्ट प्लेज हैज़ तेंदुलकर रिटन, अब वन एक्ट प्लेज यहाँ पर 5 बताए हैं, लेकिन इंटरनेट पे मैंने कई साइट्स पे देखा तो वहाँ 25 बताए हुए हैं। अब विजय तेंदुलकर हैज़ ड्रामाज टू हिज क्रेडिट, यहाँ पे ये 9 दे रखा है। तो ये कुछ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस हैं। अब आपको मालूम है मेरे भी सोर्सेज वही हैं जो आपके हैं, या तो बुक्स में देखेंगे या फिर इंटरनेट पे देखेंगे, तो हर जगह यहाँ कन्फ्यूज़न है। आगे देखते हैं। वन वॉज साइलेंस द कोर्ट इज़ इन सेशन प्रोड्यूस, तो ये 1967 में प्रोड्यूस हुआ था। फिर साइलेंस द कोर्ट इज़ इन सेशन ओपन्स इन अ, तो ये नाटक कहाँ खुलता है, तो जहाँ ये नाटक शुरू होता है गांव का एक हॉल है, विलेज हॉल है, वहाँ शुरू होता है। फिर द क्लॉक ऑन द वॉल ऑफ द हॉल इज़, तो गांव का जो हॉल है उसके दीवार पर एक घड़ी है, वो आउट ऑफ ऑर्डर है, यानी कि वो घड़ी ख़राब है। There are blank space doors in the hall in which the play is staged, तो जिस हॉल में ये नाटक होता है उसमें 2 दरवाजे हैं, तो जवाब यहाँ 2 होगा। फिर द पिक्चर ऑफ गॉड ब्लैंक स्पेस इज़ हंग ऑन द डोर, तो दरवाजे पर किस देवता की तस्वीर टंगी हुई है, तो ये जो 4 देवता दे रखे हैं इनमें से गणेश जी की तस्वीर टंगी हुई है। आई डोंट हैव अ वाइफ एट ऑल, हु सेज दिस, मेरी कोई पत्नी नहीं है, ये कौन कहता है, सामंत कहता है। बनारे इज़ अ, तो बनारे जो हैं वो एक टीचर हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि बनारे का प्रोफेशन क्या है, वो टीचर है। द ग्रुप ऑफ ड्रामेटिस्ट wants to rehearse a drama based on the trial against प्रेसिडेंट जॉनसन, तो प्रेसिडेंट जॉनसन के खिलाफ नाटक होने वाला था लेकिन हो गया मिस बनारे के खिलाफ। प्रेसिडेंट जॉनसन इज़ ट्राइड फॉर द क्राइम ऑफ, तो प्रेसिडेंट जॉनसन का क्या अपराध है जिसके खिलाफ ये ड्रामा होने वाला है। प्रोड्यूसिंग डेंजरस वेपन, तो प्रेसिडेंट जॉनसन ने अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनके खिलाफ नाटक होने वाला था और उन्होंने बड़े ख़तरनाक हथियार मतलब बनाए हैं अमेरिका ने, तो उसके खिलाफ ये नाटक होने वाला था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ अमेच्योर ग्रुप ऑफ ड्रामेटिस्ट, तो ये जो नाटक करते हैं इनका ग्रुप है, अमेच्योर ग्रुप है, यानी स्वयंसेवियों का एक समूह है। तो इन लोगों के ग्रुप का नाम क्या है, तो इन ग्रुप का जो नाम है द सोनार माटी टेनमेंट मुंबई प्रोग्रेसिव एसोसिएशन। फिर व्हाट इज़ द प्राइम ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द प्रोग्राम ऑफ ड्रामेटिक पार्टी, तो इस ड्रामेटिक पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है। जवाब है स्प्रेडिंग एनलाइटनमेंट, यानी ज्ञान को फैलाना, लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना इनका उद्देश्य है।
फिर क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, हु अकॉर्डिंग टू बेनारे इज़ मिस्टर प्राइम ऑब्जेक्टिव। तो मिस बेनारे के अकॉर्डिंग मिस्टर प्राइम ऑब्जेक्टिव कौन है, वो हैं मिस्टर काशीकर। फिर हु इज़ मिस्टर रॉक दैट रॉक्स द क्रेडल। तो मिस्टर रॉक दैट रॉक्स द क्रेडल ये यूज़ हुआ है मिसेस काशीकर, मिसेस रॉक दैट रॉक्स द क्रेडल, तो मिसेस काशीकर के लिए आया है। द काशीकर्स हैव, जो काशीकर लोग हैं मतलब हस्बैंड वाइफ हैं, उन दे हैव नो चाइल्ड, तो यहाँ जवाब डी होगा, उनके पास कोई बच्चा नहीं है। होम हैव काशीकर्स एडॉप्टेड एज अ सन। तो काशीकर लोगों के पास कोई बच्चा नहीं है हस्बैंड वाइफ के पास, तो उन्होंने बेटे के रूप में किसे अडॉप्ट किया है, रोकड़े को। फिर हु अकॉर्डिंग टू बेनारे इज़ अ वेरी ग्रेट बैरिस्टर। तो बेनारे के अनुसार कौन है जो बड़ा महान वकील है, वो पोंक्षे है। फिर क्वेश्चन नंबर 21, हु इज़ साइंटिस्ट इंटरफील्ड। तो जो ग्रुप है उसमें एक साइंटिस्ट है जो कि इंटर में फेल हो गया है, वो है पोंक्षे। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। फिर है क्वेश्चन नंबर 22, इन विच ऑफिस इज़ पोंक्षे अ क्लर्क। तो किस ऑफिस में, कार्यालय में पोंक्षे एक बाबू है। तो जवाब है सी, इन सेंट्रल टेलीग्राफ ऑफिस। तो पोंक्षे सेंट्रल टेलीग्राफ ऑफिस में एक बाबू है। फिर है कार्नेक इज़ एन। तो कार्नेक जो है वो एक्सपेरिमेंटल थिएटर एक्टर है, यानी प्रयोगधर्मी थिएटर एक्टर है, अभिनेता है। हाउ मैनी पोएम्स और सॉन्ग्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द प्ले साइलेंस द कोर्ट इज़ इन सेशन। तो इस नाटक में 3 पोएम्स या सॉन्ग्स इंक्लूड किए गए हैं। फिर हुज पोएम डज मिस बेनारे रिसाइट इन एक्ट 1। तो एक्ट 1 में किसकी कविता गुनगुनाती हैं मिस बेनारे, वो मिसेस शिरीष पाई की कविता गुनगुनाती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, हु बाइज गार्लैंड्स फॉर मिसेस काशीकर्स हेयर। मिसेस काशीकर के बालों के लिए गजरा या हार कौन खरीदता है, तो वो मिस्टर काशीकर, उनके पति खरीदते हैं। हु यूजुअली कम्स लेट ऑन द शो। शो पर अक्सर कौन लेट आता है, वो प्रोफेसर डामले हैं। हु इज़ सिक विद फ्लू। किसको फ्लू हुआ है, रावते को फ्लू हो रखा है, और इस वक्त मुझे भी हो रखा है। What role does रोकड़े प्ले इन साइलेंस द कोर्ट इज़ इन सेशन। तो रोकड़े क्या रोल निभाता है द कोर्ट इज़ इन सेशन में। तो रोकड़े अशर का रोल निभाता है, द रोल ऑफ एन अशर, मतलब जो परिचय देने वाला है, प्रवेश कराने वाला व्यक्ति होता है, वो अशर कहलाता है। हु इज़ द एक्यूज्ड इन साइलेंस द कोर्ट इज़ इन सेशन। तो इसमें एक्यूज्ड कौन है, मिस लीला बेनारे। तो यहाँ जो आरोपी हैं वो मिस लीला बेनारे हैं। व्हाट चार्ज इज़ फ्रेम्ड अगेंस्ट बेनारे। तो मिस बेनारे के खिलाफ क्या चार्ज लगाया गया है, इन्फेंटिसाइड यानी बाल हत्या का, भ्रूण हत्या का उन पर आरोप लगाया गया है। फिर व्हाट डज इन्फेंटिसाइड मीन। इन्फेंटिसाइड का मतलब क्या होता है, किलिंग ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, एक हालिया पैदा हुए बच्चे को मारना इन्फेंटिसाइड होता है। फिर अंडर विच सेक्शन इज़ मिस बेनारे एक्यूज। तो किस धारा के तहत उन पर आरोप लगाया जाता है, उन पर अंडर सेक्शन 302, धारा 302 उन पर लगाई जाती है। फिर है हु इज़ काउंसिल फॉर द प्रोसिक्यूशन। तो प्रोसिक्यूशन के वकील कौन है, सुखात्मे। फिर हु इज़ द काउंसिल फॉर द एक्यूज्ड, और एक्यूज्ड के वकील कौन है, वो भी सुखात्मे हैं। तो दोनों वकीलों की भूमिका सुखात्मे निभाते हैं, वादी और प्रतिवादी। फिर द विटनेसेस इन द साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन टेक ओथ बाय प्लेसिंग देयर हैंड्स ऑन। तो जो विटनेस होते हैं, गवाह होते हैं, वो गीता पर हाथ रख के कसम खाते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि इस नाटक में विटनेस किस चीज़ पर हाथ रख के कसम खाते हैं। तो यहाँ द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी पर हाथ रख के कसम खाते हैं, क्योंकि भागवत गीता तो वो लाना भूल गए हैं। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि अगर आपने नहीं पढ़ा है और आप फैमिलियर नहीं है तो आप भागवत गीता पर ही निशान लगाएंगे, तो याद रखिएगा।
मिस लीला बनारे फेल इन लव फॉर द फर्स्ट टाइम विद, तो मिस लीला बनारे को पहली बार प्यार किससे हुआ? हर मैटरनल अंकल, अपने मामा से। फिर व्हाट अकॉर्डिंग टू मिसेस काशीकर इज़ द एज ऑफ मिस लीला बनारे, तो मिसेस काशीकर के अनुसार मिस लीला बनारे की उम्र क्या है? एबव 22 ईयर्स, ये इसमें थोड़ा गलत दे रखा है। नाटक में जो आया है वहाँ 32 ईयर्स आया है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है यहाँ पर। वॉट अकॉर्डिंग टू मिस्टर काशीकर इज़ द एज ऑफ मिस बनारे, तो मिस्टर काशीकर के अनुसार मिस बनारे की उम्र क्या है? वो 34 ईयर्स, 34 साल उम्र है उनकी। हु रिमेन्स एबसेंट थ्रू आउट द ट्रायल, पूरे मुकदमे के दौरान कौन अनुपस्थित रहता है? प्रोफेसर डामले पूरे मुकदमे में अनुपस्थित रहते हैं। वॉट डज बनारे कीप इन हर पर्स, तो बनारे अपने पर्स में क्या रखती हैं? ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट ये भी सवाल है। तो उनके पर्स में टिक 20 रहता है ना, जहर है ये टिक 20। मिस बनारे हैज़ इलिसिट रिलेशंस विद, तो मिस बनारे के जो अवैध संबंध हैं वो प्रोफेसर डामले से हैं। मिस बनारे हैज़ बीन प्रेग्नेंटेड बाय, तो उनको गर्भवती किसके द्वारा किया गया है? प्रोफेसर डामले के द्वारा। हु ऑर्डर्स बनारेज डिसमिसल फॉर द सर्विस, फ्रॉम आएगा, तो कौन आज्ञा देता है कि मिस बनारे की नौकरी हटा दी जाए, मतलब उनको नौकरी से निकाल दिया जाए? तो नाना साहेब शिंदे, ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, नाना साहेब शिंदे ये आदेश देते हैं। सुखात्मे द काउंसिल फॉर द प्रोसिक्यूशन प्रोड्यूसेस ब्लैंक स्पेस विटनेसेस इन द कोर्ट, तो सुखात्मे ने जो गवाह पेश किए हैं वो 5 गवाह हैं। फिर है हु अपीयर्स एज अ विटनेस 2 टाइम्स, तो कौन पेश होता है गवाह के रूप में 2 बार? तो रोकड़े पेश होता है। फिर हु प्लेज द रोल ऑफ द जज इन साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन, तो जज की भूमिका यहाँ कौन निभाता है? वो काशीकर निभाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर हाउ मैनी सेकेंड्स आर ग्रांटेड फॉर स्पिटिंग आउट पान, अच्छा पान थूकने के लिए उसमें एक समय दिया जाता है, वो 10 सेकेंड्स का समय दिया जाता है। फिर हु फोर्सेस बनारे टू द विटनेस बॉक्स, तो कौन फोर्स करता है बनारे को कटघरे में जाने के लिए? मिसेस काशीकर फोर्स करती हैं। फिर हु हैज़ ग्रीन पैरट ऑफ क्लॉथ इन हिज हैंड, तो किसके हाथ में हरे कपड़े का तोता लगा हुआ है? वो सामंत के हाथ में लगा हुआ है। साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन इज़ अ प्ले इन ब्लैंक स्पेस एक्ट्स, तो ये 3 एक्ट प्ले है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 52, द प्ले साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन इज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय, तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है प्रिया अदारकर के द्वारा। द प्ले साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन वॉज फर्स्ट स्टेज्ड इन, तो पहली बार इसका जो मंचन किया गया था वो मद्रास में, जो कि अभी चेन्नई कहलाता है। वॉट इज़ द मराठी नेम ऑफ द प्ले साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन, तो इस नाटक का मराठी नाम क्या है? शांतता कोर्ट चालू आहे, ये इसका मराठी नाम है। फिर हुज प्राइवेट लाइफ इज एक्सपोज्ड इन द प्ले साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन, तो इस नाटक में किसका व्यक्तिगत जीवन एक्सपोज हुआ है? तो मिस बनारे के व्यक्तिगत जीवन का खुलासा इस नाटक में हुआ है, जवाब बी होगा। फिर अ ग्रुप ऑफ अमेच्योर ड्रामेटिस्ट रीचेस अ ब्लैंक स्पेस टू स्टेज अ ड्रामा, तो स्वयंसेवी लोगों का एक समूह नाटक करने पहुंचता है विलेज हॉल, एक गांव के हॉल में। फिर द एटॉमिक वेपन ट्रायल हैज़ ऑलरेडी बीन स्टेज्ड, तो एटॉमिक हथियारों का जो ट्रायल है, मतलब उस पर जो नाटक है उसका मंचन पहले ही हो चुका है ब्लैंक स्पेस टाइम्स इन द पास्ट मंथ, तो 7 बार 7 टाइम्स पहले ही हो चुका है। फिर वुमन इज़ अ वाइफ फॉर ब्लैंक स्पेस बट अ मदर फॉर एवर, मतलब एक महिला केवल एक पल के लिए, ये मोमेंट इसका सही जवाब है, तो केवल एक पल के लिए वो पत्नी होती है, बाकी पूरी ज़िंदगी हमेशा के लिए वो सिर्फ माँ होती है। फिर 59 क्वेश्चन नंबर ब्लैंक स्पेस इज़ स्ट्रेंजर देन फिक्शन
ट्रुथ इज़ स्ट्रेंजर देन फिक्शन, जो सच है कभी कभी फिक्शन यानी कहानी से भी ज़्यादा चकित करने वाला होता है। यानी हम लोग ये सोचें कि नहीं भैया ये तो कहानी है, ऐसा कहीं सच थोड़े ही होता है। तो बहुत सारे आपने ऐसे मामले देखे होंगे। एक बड़ा विचित्र मामला आपने, वो क्या नाम है मुझे याद नहीं आ रहा, सलीम और एक लड़की है, उस लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने परिवार के सारे लोगों को, माँ बाप, 2 भाई 2 भाभियाँ और एक तो बहुत मासूम सा भतीजा, उसने खुद गला घोंट के मारा था। तो हम सोच भी नहीं सकते मतलब कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये सच है। तो कभी कभी जो ट्रुथ है इज़ स्ट्रेंजर देन फिक्शन, कहानी से भी ज़्यादा अजीब होता है, विचित्र होता है। डिसिप्लिन का मतलब होता है साइलेंस, है ना, शांति। मिस बेनारे हैड फॉलन इन लव विद हर मैटरनल अंकल एट द एज ऑफ, तो मिस बेनारे को अपने मामा से जो प्यार हुआ था वो 14 ईयर्स की एज में हुआ था, 14 साल की थी वो। फिर है द ब्लैंक स्पेस ऑफ हर सिन इज़ नाउ फुल, तो द कप ऑफ हर सिन इज़ नाउ फुल, उनके पापों का प्याला भर गया है। फिर इन सुखात्मेज ओपिनियन, सुखात्मे की राय में, वुमन इज़ द ब्लैंक स्पेस ऑफ मैनकाइंड, तो मदर ऑफ मैनकाइंड। मदरहुड बिफोर ब्लैंक स्पेस इज़ अ सिन, तो मदरहुड बिफोर मैरिज, शादी से पहले माँ बनना पाप है। हालांकि यूरोप में, है ना, विदेशों में ऐसा नहीं है, वहाँ तो बहुत सारे लोग हैं जिनकी शादी नहीं हुई है लेकिन बच्चे हैं, वहाँ पाप नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ तो है। फिर ब्लैंक स्पेस इज़ द वेरी फाउंडेशन ऑफ सोशल स्टेबिलिटी, तो मैरिज इज़ द वेरी फाउंडेशन, जो शादी है वो नींव है सोशल स्टेबिलिटी की, यानी सामाजिक स्थिरता की। समाज को स्थिर बनाना है तो लोगों को शादी के बंधन में बंधना ही होगा, है ना। अगर आप ऐसे ही किसी के साथ संबंध नहीं रख सकते, लिव इन रिलेशनशिप में रहना वो समाज के लिए बड़ा हार्मफुल है। तो ये थी आज की वीडियो, ये मैं यहीं समाप्त करूँगी। धन्यवाद।